हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले दो चर्चित कंपनीज़ के आईपीओ के बारे में। एक है लेंसकार्ट सॉल्यूशन, दूसरा है स्टड्स एक्सेसरीज। लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईवेयर का एंड मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया में भी तो फ़िलहाल, ठीक है। और दूसरा तो हेलमेट का किंग है। तो एज ए इन्वेस्टर ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें कौन सी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन देगा, कौन सा आईपीओ शॉर्ट टर्म में हमें गेन देगा, कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म का हीरो बनेगा। तो आज के हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करेंगे विथ द फैक्ट एंड फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कि हमें कौन सी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जीएमपी भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर FY25 के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो लेंसकार्ट का रेवेन्यू 4167 करोड़ रुपीस का था, जो कि 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 297 करोड़ है, जो कि 2024 में ठीक ठाक लॉस में था, तो अभी इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रेजेंस की बात करूं तो इंडिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया में इनका ठीक ठाक प्रेजेंस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन थोड़ा सा मेरे को हाई लग रहा है क्योंकि पीई 235 का है बेसिस ऑन FY25 का ईपीएस के आधार पे। अगर अभी मैं स्टड्स एक्सेसरीज के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इन्होंने रेवेन्यू 595.9 करोड़ रुपये जनरेट किया था FY25 में, 11% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69.6 करोड़ है, जो कि 22% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। इसके बाद अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो ये आपका 70 से ज़्यादा कंट्री को अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2302 करोड़ रुपीज़ का है। पीई जो है 28.54 का है, रीजनेबल है कंपेयर टू जो इसके कंपिटिटर्स हैं। तो अगर नंबर की बात करूं तो एकदम क्लियर कहता है कि लेंसकार्ट का ग्रोथ स्टॉक है बट वैल्यूएशन बहुत हाई है, जबकि स्टड्स एक स्टेडी परफॉर्मर है बट वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट अटैच कर देता हूं और वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगा। अगर इशू टाइप की बात करूं मैं अगर आपसे, तो लेंसकार्ट का जो है फ्रेश प्लस ओएफएस है, स्टड्स 100% ओएफएस है। ऑफर फॉर सेल ओएफएस अगर मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये हुआ। प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये लेंसकार्ट का है। स्टड्स का 557 से 585 रुपीज़ का है। लेंसकार्ट का पी रेशियो 235 है, बहुत महंगा है। स्टड्स का 28 है। FY25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो लेंसकार्ट 297 करोड़ है, स्टड्स 59.6 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.8 है एस्टिमेटेड लेंसकार्ट का। स्टड्स का 16.6 है। आज के डेट की अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो लेंसकार्ट का 48 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, स्टड्स का 53 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। अगर फोकस की बात करूं तो लेंसकार्ट का ग्रोथ, ब्रांड स्टोरी, एक स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस पैन इंडिया और अक्रॉस आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, कुछ किसी किसी देश में लाइक मिडल ईस्ट, साउथ एशिया में। स्टड्स की अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबल है, एक्सपोर्ट का लीडर है, 70 से ज़्यादा कंट्रियों को अपना ये माल बेचता है। तो यहाँ से आपको डिसीजंस लेने में थोड़ा और आसानी हो जाएगा। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो है और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जीएमपी। तो जीएमपी के बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। लेंसकार्ट का जीएमपी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। आज की डेट अगर मैं बात करूं तो 48 रुपीज़ का जीएमपी दिखा रहा है 11.9% का, ठीक है। स्टड्स का 53 रुपीज़ का दिखा रहा है 9%, ठीक है। दोनों आईपीओ का जीएमपी एवरेज है, कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। 10 से 12% के आसपास में दिख रहा है आज का। लेकिन एक चीज़ है कि लेंसकार्ट में थोड़ा सा रिटेल बच जाता है क्योंकि स्टड्स का जो रिफंड है वो लेंसकार्ट में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। स्टड्स आईपीओ की बात करूं तो स्टेबल है, स्टेडी है और एक ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्टड्स में एक बेसिक लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की इस आईपीओ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो लेंसकार्ट का क्या है, ड्यू टू हाई डिमांड, गुड ब्रांड प्रेजेंस एंड ओवर सब्सक्रिप्शन सेंटिमेंट एंड तो लेंसकार्ट आपको ये मेरे ख्याल में लिस्टिंग गेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं मैं, स्टड्स एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेडी परफॉर्मेंस है, क्लीन बैलेंस शीट है एंड वैल्यूएशन अच्छा है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टड्स एक्सेसरीज को देख सकते हैं। सो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको शॉर्ट टर्म थ्रिल चाहिए तो आप लेंसकार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल को मानते हैं तो आप स्टड्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए
कि आपको कहाँ अप्लाई करनी है। और हाँ अगर हमारा ये कंपैरिजन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई आईपीओ ओपन होता है, कोई भी डिटेल्स आती है, हम अपने चैनल पे वीडियोस बना के इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ मुझे आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि कौन से आईपीओ में आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।